जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन स्टॉक में। आज हम जानेंगे कि कैसे हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा में आवेदन करना है। उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, खसरा खतौनी, फार्मर आईडी, इसमें से कोई भी एक चलेगा। बुआई प्रमाण पत्र ऑप्शनल है, यदि हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लगेगा किरायानामा। यदि आपने किसी की जमीन किराए से ले रखी है तो उसके लिए आपके लिए किरायानामा होना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं हम पोर्टल पर और देखते हैं कि कैसे हमें आवेदन करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है PMFBY। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर CSC लॉगिन से लॉगिन करना है। उसके बाद आपके लिए ऐसा इंटरफेस होगा, तो CSC कनेक्ट पर क्लिक करें और CSC के ID पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपके लिए आपका सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए ऊपर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाले ऑप्शन को चूज करके उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको या तो जिला, बैंक का नाम, ब्रांच नेम ये सब सिलेक्ट कर लेना है। नहीं तो आपको यहाँ पर यस करके बैंक का IFSC कोड डाल देना है और इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको चेक बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम और आपके आधार नंबर, आपकी फार्मर आईडी, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें आ जाएंगी। याद रहे ये जानकारी तभी आएगी जब आपने पहले बीमा किया हो। अगर आपने पहले बीमा नहीं किया है तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक नहीं आएगी। आपको फिर नेम डालना है पासबुक के अनुसार, आधार के अनुसार, और आपका आधार नंबर और आपकी फार्मर आईडी आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगी। और आपके यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए कैप्चा कोड मांगा जाएगा। उस कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजी जाएगी। OTP डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मेल कैटेगरी और फार्मर का जो टाइप है, फार्मर कैटेगरी, वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको आपका रेसिडेंटल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड डालने के बाद आपको नॉमिनेशन डेक्लेरेशन को लेटर करना है। अगर आप अभी देना चाहते हैं तो नॉमिनी की जानकारी अभी इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो नॉमिनेशन डेक्लेरेशन पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके लिए आपकी जहाँ पर ज़मीन है वहाँ का ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ की आपकी तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ की आपकी पंचायत सेलेक्ट करना है। पंचायत के बाद फिर आपको आपका गांव सेलेक्ट करना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग का आएगा। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक ही जमीन पर यानी एक ही खसरे नंबर पर दो या दो से अधिक फसल बोई है तो आपको मिक्स क्रॉपिंग करना है। तो उसके बाद आपको दोनों फसल डालना है और दोनों का एरिया डालना है कि कितने एरिया में आपने कौन सी फसल बोई है। अगर नहीं बोई है तो आप उसको अनटिक रहने दें और यहाँ पर सबसे पहले आपको फसल को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फसल को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको फसल बोने की डेट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फसल बोने की डेट सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। और ऑनर टाइप में अगर आपने किसी से लोन पर ले रखी है तो वहाँ पर टेनेट करें या फिर मिक्स करें, शेयर कॉपर करें, या फिर मैं यहाँ पर ऑनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑनर सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए यहाँ पर खसरा नंबर डालना है। खसरा नंबर दोबारा से डालना है, वेरीफाई करना है। उसको वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके जो किसान हैं उनके नाम खुल जाएंगे। किसानों के नाम खुलने के बाद आपका जो हिस्सा है वो आपको दिखाया जाएगा और जिस किसान का आप बीमा कर रहे हैं उस किसान के नाम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर
व्यू ऑलरेडी इंश्योर्ड करना है। इससे ये होगा कि आपके लिए ये पता चल जाएगा कि इस नंबर से आपका बीमा पहले हुआ तो नहीं है। अगर हुआ होगा तो यहाँ पर आपके लिए बैंक का नाम, सारी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर खाली आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड तो नंबर यहाँ पर दिखेगा। कुछ नंबर आपके लिए ऑलरेडी दिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपकी फार्मर आईडी या फिर आपके आधार से जो नंबर लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्टेड होंगे। तो आपके लिए इन नंबरों को भी यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक नंबर ऐड कर दिया है। अब मैं दूसरे नंबर ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे नंबर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पासबुक अपलोड करना है। पासबुक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारी जानकारी क्लियर दिखनी चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आपके लिए आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपके ज़मीन का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें आप तो या तो खसरा खतौनी या फिर आपने जो फार्मर आईडी बनवा रखी है उसमें सारे नंबर ऐड करने के पश्चात आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सोइंग सर्टिफिकेट यानी कि बुआई प्रमाण पत्र आपके लिए इसकी लिंक में आपके लिए मेरे चैनल की लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ये टेनेंट सर्टिफिकेट है, ये किराया नामा होता है। अगर ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको तभी अपलोड करना है जब आपने किसी की ज़मीन किराए से ले रखी हो। तो आपको यहाँ पर पासबुक का साइज 250 केबी के बीच में रखना है। पीडीएफ में रख सकते हैं, जेपीजी में रख सकते हैं। वैसे ही आपको ज़मीन का रिकॉर्ड रखना है, उसी प्रकार आपके लिए सोइंग सर्टिफिकेट रखना है। तो इसमें जो मेन है वो पासबुक है। उसके बाद आप ये बाकी के 3 ऑप्शन आप फिल करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए पासबुक अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। पासबुक और फार्मर आईडी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दोनों को अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर पासबुक और आपने जो जो चीज़ें अपलोड की हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर प्रीव्यू पर। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके लिए इस तरीके का प्रीव्यू दिखेगा। आपको यहाँ पर सारी जानकारी मैच कर लेना है और यहाँ पर दोनों ये जो घोषणाएं दी हुई हैं इनको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपके लिए सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए आप या तो यहाँ पर तुरंत पेमेंट कर सकते हैं या फिर पे लेटर पर डाल सकते हैं। पे लेटर करने के बाद आप यहाँ पर अपनी आईडी पे जाने के बाद पे अनपेड एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको वहाँ पर हिस्ट्री में दिख जाएंगे और आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप तुरंत के तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर अब से हर मंगलवार और हर शनिवार को एक वीडियो अपलोड आएगा। तो आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।